बड़ा एटीट्यूड है आप में। ऐसे शब्द आपने दोस्तों बहुत बार सुने होंगे। नमस्कार, मैं कुमार रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मार्केटिंग प्रिंस में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एटीट्यूड के बारे में। नॉर्मली लोग समझते हैं एटीट्यूड का मतलब घमंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं बताऊंगा एटीट्यूड का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। दोस्तों, एटीट्यूड बहुत ही कॉमन वर्ड है आज के डेट में। जीवन में आप कितना सफल होंगे या असफल होंगे, या कितना टाइम में आप सफल होंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एटीट्यूड के ऊपर। आप जीवन में जो भी परफॉर्म करते हैं, आपका टैलेंट और आपका नॉलेज मात्र 15% ही आपको सपोर्ट करता है। बाकी के जो भी आपके लाइफ के अचीवमेंट होते हैं वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। यानी कि 85%, 85% जो भी आपकी लाइफ के अचीवमेंट है वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि एटीट्यूड आपका कैसा है। एटीट्यूड को अगर आप हिंदी में उसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया या दृष्टिकोण। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो वही आपका एटीट्यूड है, वही आपका नज़रिया है। या हम ऐसे कहें कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आपका रिएक्ट करने का तरीका क्या है। एटीट्यूड रिएक्ट करने का तरीका, या फिर आप बोल लीजिए आपका थॉट फीलिंग, इट्स अ वे ऑफ थॉट और फीलिंग फॉर सम कंडीशन, सम सिचुएशन और समवन। तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप लाइफ में जल्दी सक्सेस होंगे, जल्दी कामयाब होंगे। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आपको समय लग सकता है, आप फेल हो सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। देखिए, भूख लगना इंसान की प्रवृत्ति है, एक मानव जीवन की एक प्रवृत्ति है कि आपको भूख लगेगी। भूख लगने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट भूख लगने के बाद आपको क्या खाना है उस पर आपका कंट्रोल है, और वही एटीट्यूड है आपका। आपको भूख लगने के बाद क्या पसंद है, क्या खाना है, ये आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स कि एटीट्यूड को आप कंट्रोल कर सकते हो, एटीट्यूड आपसे कंट्रोल हो सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। भूख लगना एक मानव प्रवृत्ति है, लेकिन भूख लगने के बाद रिएक्ट कैसे करना कि मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, ये आपका एटीट्यूड होता है। ओके, अभी एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है। दोस्तों, एटीट्यूड कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारण हैं जो कि हमारे एटीट्यूड को डेवलप करवाते हैं या हमारे एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला कारण, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका परिवार और आपके रिलेटिव्स। एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है, उसके माँ बाप उसके सबसे पहले टीचर होते हैं। तो एक बच्चा का एटीट्यूड कैसा होगा ये उनके माँ बाप के एटीट्यूड पे, उसके घर के माहौल पे, उसके परिवार के माहौल पे डिपेंड करता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ एक बच्चा कैसे एटीट्यूड को अपनाता है। मान के चलिए एक बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ, अपनी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रहा है। ओके, बस में सफ़र कर रहा है, बस में काफ़ी भीड़ है, बस कुछ दूर चलती है, तभी उस बस में एक बूढ़ी औरत आती है। बस में चूँकि भीड़ रहती है तो उस औरत को सीट नहीं मिल पाता है, वो औरत खड़ी रहती है। इतने में उस 8-9 साल के बच्चे के जो पापा हैं वो कहते हैं, अम्मा आप मेरी सीट पर बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, और वो ऐसा ही करते हैं। इस चीज़ को, इस घटना को बच्चा देख रहा होता है। उस बच्चे के दिमाग में ये बात चली गई कि अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा इस तरीके की कंडीशन में। ओके, तो पहला क्या है, पहला आपके मम्मी पापा हैं, आपके सगे संबंधी, आपका परिवार है, जिनकी वजह से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। और किस टाइप का एटीट्यूड होगा ये भी
उस माहौल पे डिपेंड करता है। दूसरा है सामाजिक वातावरण। देखिए, अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आसपास में प्यार है, मोहब्बत है, सब लोग भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं, तो वो गुण आपके अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल में आप रहते हैं, एक ऐसे समाज में आप रहते हैं जहाँ पे पड़ोसी के साथ लड़ रहे हों, आपस में लोग एक दूसरे से बातें ना करते हों, शराबियों की बस्ती हो, तो संभव है कि अगर आप शराबी की बस्ती में पैदा हुए हैं, पल बढ़ रहे हैं, तो बड़े होकर आप भी शराबी बन जाए, वैसा एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप कर जाएगा। तो सामाजिक वातावरण भी आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है और प्रभावित करता है आपके एटीट्यूड को, आपके आसपास का सामाजिक वातावरण। इसके बाद आपकी शिक्षा, जो तीसरा फैक्टर है वो है आपकी शिक्षा। आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई, आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की उस वक्त आपको किस तरीके का एजुकेशन मिला। जो एजुकेशन एक बच्चे को ग्रोइंग पीरियड में मिलता है, वो जीवन भर वो शिक्षा उसके साथ रहती है। तो शिक्षा का एक अहम रोल होता है आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में। आपका एटीट्यूड किस तरीके का होगा, ये आपकी प्राथमिक शिक्षा, आपकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है वो है आपका जीवन का खुद का अनुभव। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके अपने जीवन के अनुभव पर भी डिपेंड करता है। तो कैसे, इसको एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप रिलेट करेंगे। मान के चलिए आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपने जानबूझकर टिकट नहीं लिया, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में है और आप वहाँ पे बहुत डींगे हाँक रहे हैं लंबी लंबी, देखते हैं टीटी क्या कर लेगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। आपने टिकट नहीं लिया है, इतने में टीटी साहब आते हैं, आपको फाइन करके चले जाते हैं, आप चुपचाप गुमसुम हो जाते हो। तो 1 महीने के बाद फिर से यही सिचुएशन आती है। 1 महीने के बाद फिर से आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो और इस बार आप गलती से टिकट लेना भूल जाते हो, लेकिन आपको पहले वाला अनुभव आपको याद है। अब आप डींगे नहीं हाँक रहे हो, टीटी आएगा तो देखेंगे क्या करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले फाइन कर चुका है। तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले आप, पिछले बार आप बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, इस बार आप डर रहे हो कहीं टीटी साहब ना आ जाए, मुझे फाइन ना कर दें। और आपका एटीट्यूड एक ही सिचुएशन, पहले वाले में कैसा था एटीट्यूड, अभी कैसा है एटीट्यूड, तो ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? आपके जीवन के अनुभव की वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हो गया दोस्तों। तो ये, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया की बात कर लें, आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं लोग आपस में कैसे बिना मतलब के वाद विवाद भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को। इसके अलावा मीडिया के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, वो भी आपके एटीट्यूड को प्रभावित करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड को डेवलप करती हैं और इसको प्रभावित भी करती हैं। दोस्तों, एटीट्यूड भी बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, और हम अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं